नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कौशल परफेक्शन आईएएस के खास कार्यक्रम ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम दुनिया के चौथे सबसे बड़े बनने वाले बैंक एचडीएफसी के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक यूपीएससी के सामान्य अध्ययन 3 के अर्थव्यवस्था खंड का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज की पूरी परिचर्चा में एचडीएफसी लिमिटेड का एचडीएफसी बैंक के साथ विलय को भी जानेंगे और जानेंगे कि एचडीएफसी बैंक कैसे बना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक। आइए अब जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड एचडीएफसी लिमिटेड का एचडीएफसी बैंक के साथ रिवर्स मर्जर होने की सूचना है, जिसके बाद बाजार पूंजीकरण अर्थात मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एचडीएफसी दुनिया का चौथा तथा भारत का सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए भी इसे एक स्वर्णिम पल माना जा रहा है। इस विलय के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई भारतीय बैंक दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। एचडीएफसी बैंक में उसकी मूल कंपनी अर्थात पेरेंट कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड का विलय होगा। भारत में कुल संपत्ति अर्थात एसेट के मामले में अभी भारतीय स्टेट बैंक का कब्जा है। एचडीएफसी बैंक $441 बिलियन के साथ दूसरे स्थान पे है। एचडीएफसी के मर्जर को जानने से पहले आइए जानते हैं मर्जर या विलय के बारे में। यह विलय क्या होता है? बैंक विलय एक ऐसी स्थिति को कहा जाता है जिसमें दो बैंक आने वाले समय में बेहतर प्रदर्शन के लिए अपनी परिसंपत्ति तथा देनदारियों को साझा करती है। एचडीएफसी का मर्जर क्या है? एचडीएफसी लिमिटेड एक एनबीएफसी है। एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो ज़्यादातर गृह ऋण के लिए काम करती है। इसकी शुरुआत एचडीएफसी लिमिटेड की शुरुआत 1977 में हुई थी। एचडीएफसी बैंक की स्थापना जनवरी 1995 में हुई थी, जब आरबीआई ने बैंकों के क्षेत्र में निजी खिलाड़ियों का आने की अनुमति दी। विलय के मूल कारणों में अत्यधिक तरलता, न्यूनतम ब्याज दर सीआरआर तथा एसएलआर का कम होना तथा एचडीएफसी लिमिटेड के लीडरशिप के 70 की उम्र पर सवाल कि आगे इसे कौन चलाएगा जैसे प्रश्नों को माना जा रहा है। मर्जर के बाद एचडीएफसी की वैश्विक स्थिति कैसी होगी, आइए अब उसके बारे में जानते हैं। विलय के बाद एचडीएफसी लिमिटेड के साइन बोर्ड को एचडीएफसी बैंक में परिणत किया जाएगा। विलय के बाद इसका मूल्यांकन अर्थात वैल्यूएशन लगभग $172 बिलियन हो जाएगी। ग्राहकों की संख्या के हिसाब से लगभग 12 करोड़ के आसपास हो जाएगी। एचडीएफसी लिमिटेड का वित्तीय वर्ष 2023 में 16,000 करोड़ का फायदा तथा एचडीएफसी बैंक का लगभग 44,000 करोड़ का फायदा बताया गया है। विलय के बाद इनके फायदों को दुगना माना जा रहा है। प्रदर्शन क्षमता, कंपनी के मूल्य में वृद्धि, वैश्विक बाजार में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम, बाजार में अपनी वृद्धि और विस्तार करने में कारगर होगा। बड़े बैंक किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होते हैं तथा बेसल 3 के मानकों का अनुपालन करने में सक्षम होगा। वैश्विक बाजार में भारतीय बैंकों को अधिक पहचान तथा उच्च रैंकिंग को हासिल करने में मदद मिलेगी। निगरानी, नियंत्रण, व्यवसाय विस्तार तथा बाजार तक अधिक पहुंच होगी। आइए अब जानते हैं भारतीय वित्तीय बाजार पर इस मर्जर का क्या प्रभाव होगा। एचडीएफसी बैंक तथा एसबीआई के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। दोनों के बीच भारत के सबसे बड़े बैंक बनने की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। गृह ऋण के क्षेत्र में बहुत सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। एचडीएफसी बैंक अपने बैलेंस शीट को दुगना करने का लक्ष्य रखी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। समसामयिक मुद्दों पर आधारित आज के ऑडियो आर्टिकल में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।